रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। ये अपना कोड रहा जिस पे अपन बहुत सारा काम कर चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? याद है कुछ? क्या लास्ट क्लास में अपन ने क्या कर रहे थे? डीएसए की ट्यूशन करवाई थी। क्या कर रहे थे? तेज बोलो थोड़ा सा। डीएसए की ट्यूशन करवाई थी सर। नहीं, डीएसए तो एक दो दिन ही किया था, उसके अलावा भी रिएक्ट में क्या कर रहे थे? यूज कॉन्टेक्स्ट, हुक्स पढ़ रहे थे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट वगैरह, यूज़ इफेक्ट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट और यूज़ स्टेट, ये सब पढ़ रहे थे, है ना? एक वो सेशन और लोकल एड्रेस क्या था वो, हाँ, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ये भी लोकल पढ़ा था। स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। स्टोरेज। देखो, अब एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें रिएक्ट जितना चाहिए था ना उतना तुम रिएक्ट सीख चुके हो। अब जो आगे जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो बहुत ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है? तो एक दो क्लास के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो अपने बाकी रह चुके हैं, मैं वो पढ़ाऊँगा, देन अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है? सर बैकएंड भी पढ़ेंगे क्या अपन? बैकएंड पढ़ना है क्या तुम्हें? इच्छा है तो पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई वो नहीं है, मतलब इच्छा तुम्हें तो है शौक। सर पढ़ने की। आपसे नहीं पढ़ेंगे तो कहीं और से पढ़ना पड़ेगा फिर। पर तुम इतना सारा पढ़ के अपने आप को ओवरलोड मत करना, मतलब ऐसा है कि फंस जाओगे अगर तुमने ज़्यादा पढ़ लिया ना, तो इंटरव्यूअर के पास बहुत सारा स्कोप होगा तुम्हें क्वेश्चंस पूछने का। तो मैं नहीं चाहता कि तुम फंसो, मैं पढ़ा दूंगा, बट मतलब मुझे सर कोई आप दिक्कत नहीं है बैकएंड पढ़ा। का थोड़ा बस बेसिक बेसिक पढ़ा देना, ज्यादा उसमें नहीं पढ़ेंगे। हाँ, इससे बेटर कुछ और टॉपिक्स होते हैं, जैसे DBMS होता है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इससे रिलेटेड अगर तुम पढ़ना चाहो तो ये मतलब मेरे को ही पढ़ना हाँ पड़ेगा सर, वो वैसे तो। पढ़ा देना। मतलब ये टॉपिक होता है कुछ 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 जिसका बेसिक नॉलेज अगर तुम्हें रहा, मतलब ये SQL का होता है, SQL होता है ये। SQL आता है क्या तुम्हें? सर जो आपको बेस्ट लगे वो पढ़ा देना आप तो। सर इसको पढ़ने के बाद ही रिजल्ट देते हैं, नहीं आवाज नहीं आता आ है रही वो सुमन तो। तेरी। वापस बोलना, सुनो। सर एसक्यूएल की इसमें आता है ना डीबीएमएस में। हाँ, SQL आता है ना, DBMS में ही आता है। ओएस इसमें नेटवर्क बहुत की सारी भी चीज़ें इसमें हैं आता जो है तुम्हें क्या? मैं सिखा सकता हूँ, क्योंकि बेटर है तुम्हें किसी ऐसे बंदे से पढ़ने को मिल रहा है जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं तुम्हें काफ़ी चीज़ें इसमें बता पाऊँगा जो काफ़ी काम आती है, ठीक है? तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं पहले रिएक्ट के लिए, ठीक है? ये अपना बहुत पुराना प्रोजेक्ट है जो अपन ने शुरुआत में कहीं बनाया होगा, तो आज रेंडमली इसी प्रोजेक्ट को मैंने खोल लिया है, ठीक है? या नहीं बनाया होगा तो कुछ नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर, बस ये कुछ डिव बना रखे और हेलो ऐसे कुछ लिख रखा है, ठीक है? आज अपन सीखेंगे कि जैसे तुमने देखा होगा यहाँ पे अपन ने ऐसे कभी कभी अपन ऐसे देखा होगा स्लैश होम लिख रहे हैं, तो किसी पेज पे जाना चाहिए, स्लैश हाँ आपने लास्ट क्लास में बताया था। डैशबोर्ड लिख रहा हूँ तो एक पेज में जाना चाहिए, ठीक है? जैसे यहाँ हम्म। आओगे ना तो देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है इंट्रोडक्शन टू DBMS सेट 1। अब मैं बैक करूँगा ना तो देखो ये तो अभी बाहर ही आ गया, लेट से अभी जैसे ये आ गया, ठीक है? अभी लेट से मैं किसी पे क्लिक कर दूंगा ना तो शायद ये कुछ और आ जाएगा, देखना यहाँ पे, ये देखो ये चेंज हो गया URL, ठीक है? तो हर एक URL पे इन्होंने एक नया पेज डिफाइन कर रखा है, तो ये चीज़ अपन आज सीख लेते हैं कैसे होगी, ठीक है? तो देखो अपना कोड कहाँ से स्टार्ट होता है? app.js से। app.js से। इंडेक्स से होता है ना सर। मतलब एंट्री। index.js से अपन app.js में ही आते हैं, है ना? तो ये हाँ। अपना फर्स्ट पेज है ना? जनरली अपन यहाँ आते हैं हमेशा, ठीक है? अब अपन ने तो यहाँ हाँ पे क्या अपना कोड ही लिख दिया था डायरेक्टली। जनरली क्या होता है, लोग यहाँ पे कोड नहीं लिखते अपना, ठीक है? लोग यहाँ पे एक और क्या बनाते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं और उस कंपोनेंट के अंदर अपना कोड लिखना शुरू करते हैं,
ठीक है। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसको उड़ा रहा हूँ, पूरे कोड को, इस कार्ड को उड़ा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखोगे तो अपने यूआई में कुछ नहीं है, सब उड़ जाएगा अभी थोड़ी देर में, ये सब उड़ गया है ना। अब अपन है ना इसके यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाएंगे और उस कंपोनेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन ने इसको खाली इसलिए छोड़ा क्योंकि कई बार क्या होता है, अपन को ये URLs लिखने होते हैं। ठीक है, ये जैसे URLs है ना, ये लिखने होते हैं ये। अब अगर इन URLs को अपन ऐप के बहुत अंदर लिख देंगे ना, तो ऐसा समझ लो कि हर जगह उनका एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, app.js एक टॉप लेवल की ऐप है, मतलब ये बहुत टॉप लेवल पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक कंपोनेंट बना लेंगे ऐप राउटर करके। ठीक है, ऐप राउटर क्या करेगा, ये राउटिंग के लिए काम आएगा, मतलब इसको राउटिंग बोलते हैं अपन। जैसे एक से दूसरे उसमें आ रहे हैं ना, तो राउट कर रहे हैं अपन, तो इसको राउटिंग बोलते हैं। तो मैंने इसलिए ऐप डॉट राउटर नाम का एक वो बना लिया कंपोनेंट। अब इसको अपन कहीं डिफाइन कर देते हैं। सोर्स के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ राउट्स नाम का। ठीक है, और इसके अंदर अपन बना लेते हैं index.js, और यहाँ पे अपन कंपोनेंट बना लेंगे अपना ये क्या नाम था कंपोनेंट का, ऐप राउटर। ठीक है, और यहाँ इसको अपन कर देंगे एक्सपोर्ट भी कर देंगे ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप राउटर। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बेसिकली रिटर्न लिखते हैं, तुम्हें याद होगा अगर कोई भी कंपोनेंट होता है उसमें अपन रिटर्न कर रहे होते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था अभी तक का सारा। ठीक है, यहाँ पे अपन जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं H1, यहाँ पे लिख दो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ अपन हेलो राउटर पढ़ रहे हैं तो अपन हेलो राउटर लिख देते हैं। तो देखो अब अभी भी वो बोल रहे हैं नॉट डिफाइन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन ने इसको इंपोर्ट नहीं करना, इम्पोर्ट नहीं किया ना। तो इंपोर्ट कर लो ऐप राउटर फ्रॉम राउट्स। ठीक है, तो ये हेलो राउटर आ गया। अभी तक कुछ नया नहीं किया अपन ने, अभी तक कुछ नया नहीं किया अपन ने। एक राउटर नाम का एक कंपोनेंट बनाया है, ये किया। ठीक है, अब अपन यहाँ पे हेलो लिखने की जगह यहाँ पे अपन लिखेंगे राउट्स। ठीक है, राउट्स लिखने का एक सिंटैक्स होता है। सबसे पहले आएगा उसमें राउट नाम का एक राउटर आएगा सबसे पहले, कि भाई एक राउटर नाम का कंपोनेंट है। ठीक है, ये कंपोनेंट ऑलरेडी रिएक्ट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो उसने खुद ने, अब उसके अंदर अपन को लिखना है राउट्स लिखने, राउट लिखने। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ को अपन क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, ये ऑलरेडी रिएक्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट। और ये इंपोर्ट कहाँ से होंगे, अगर तुम्हें मतलब फर्स्ट टाइम ये चीज़ तुम्हें पता करनी पड़ेगी कि ब्राउज राउट के अंदर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होती है। ठीक है, राउटर और ये, तो ये तरीका होता है, तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब अपन ने बोला कि जब स्लैश हो ना, तब एक कंपोनेंट रेंडर कर दो जिसका नाम है ऐप। अपने केस में अपन कोई सा कंपोनेंट यूज़ कर लेते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है अपने लिए। लेट्स से अपन ये कौन सा कंपोनेंट, अपन ये कार्ड वाला कंपोनेंट कॉल कर ले, नहीं ये भी नहीं कॉल कर पाएंगे। चलो अपन एक नया कंपोनेंट ही डिफाइन कर लेते हैं, कंफ्यूजन ही हटे। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ माय न्यू कंपोनेंट। इसको अपन डिफाइन करेंगे अभी, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे एक फ़ाइल बना देता हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं, सोर्स के अंदर, और यहाँ मैंने बोल दिया माय न्यू.js नाम की एक फ़ाइल बना दी, और यहाँ पे कॉन्स्ट माय न्यू कंपोनेंट और एक कंपोनेंट डिफाइन कर दिया, और यहाँ रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे H1 माय न्यू कंपोनेंट। ठीक है, और इसको क्या करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और कंपोनेंट का नाम। ठीक है, अब इस कंपोनेंट को वहाँ पे जाके इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ताकि पता तो चलना चाहिए, नहीं तो एरर थ्रो करेगा। तो मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट माय कंपोनेंट फ्रॉम, कहाँ पे था ये, अपना था
रुक जाओ 1 मिनट में सजेस्ट ही कर देगा कहाँ पे इसकी लोकेशन है। ये मतलब तुम्हें तो सजेस्ट नहीं कर पाएगा बट तुम्हें पता चल गया ना लोकेशन कैसे निकालते हैं। तो देखो इसने बता दिया कि एक फोल्डर पीछे चले जाओ और /new नाम की फाइल है उसके अंदर ही अवेलेबल है। ठीक सर है, ये डबल डॉट क्यों लगा इसमें? क्योंकि वो पीछे आ रहा है। हाँ अभी देखो ये बोल रहा है कि इसको एक ये रिएक्ट राउटर डॉम मॉड्यूल भी नहीं मिला। अपन ने यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम लिखा था ना, ये इसको मिला नहीं है। तो अगर कोई एरर आता है तो क्या करना होता है? गूगल करना होता है। गूगल करेंगे तो बोलेगा कुछ इंस्टॉल करने के लिए बताएगा ये अपन को। ये बोलेगा ये वाला कोड इंस्टॉल कर लो या ये वाला कोड कर लो। तो तुम्हारा जो मन करे ना वो इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, यहाँ आए और यहाँ अपन ने क्या किया, मतलब तुम टर्मिनल में कर लेना और मैंने भी ये चीज़ इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या जब यहाँ पर तुम स्लैश अगर कुछ भी नहीं होगा ना स्लैश, तो तुम किस में रीडायरेक्ट हो जाओगे? इस वाले कंपोनेंट में। ठीक है, मैं एक और राउट बना लेता हूँ यहाँ पे, माय न्यू की जगह सेकंड कंपोनेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, माय सेकंड कंपोनेंट, और यहाँ लिख देता हूँ /second। अगर कोई /second लिखेगा ना तो वो इस कंपोनेंट में रीडायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैंने कुछ एरर लिख कर दिया लग रहा है, अब सही है। ठीक है, अब मैं एक और कंपोनेंट डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैंने new.js लिखा था ना उसके बगल में ही कर रहा हूँ। सेकंड यहाँ पे कर दिया कि न्यू, मैंने बाहर कर दिया ये, है ना। चलो कोई बात नहीं, तुम कंपोनेंट तो अपनी सही जगह डिफाइन कर ही देना। ठीक है, second.js हाँ सर। यहाँ पे भी अपन लिख लेते हैं माय सेकंड कंपोनेंट, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रिटर्न h1 माय सेकंड कंपोनेंट, और रिटर्न यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और माय सेकंड कंपोनेंट। अब वहाँ पे जाके क्या करना है अपन को, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट माय सेकंड कंपोनेंट फ्रॉम, क्या भाई कहाँ पे था, //second, नहीं ये तो गलत, हाँ /second बता दिया। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट डिफाइन हो गए। अब अपन इसको वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो पैकेज अपन ने इंस्टॉल किया था वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं। सर ये डबल डॉट का मतलब नहीं समझ में आया मुझे। अभी समझाता हूँ, 2 मिनट एग्जांपल देके समझाऊंगा, है ना, अच्छे से समझाऊंगा 1 मिनट। पहले जो कॉन्सेप्ट अपन सीख रहे हैं वो करते हैं, फिर वो डॉट, डबल डॉट, सिंगल डॉट कैसे करना है वो तुम्हें समझाता हूँ, है ना। अभी तो ये देख लो कि अपन ने 2 राउट्स लगाए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये चलना चाहिए क्योंकि स्लैश अपन ने एम्प्टी कर दिया कि कुछ भी नहीं हो तो वहाँ चले जाओ, और सेकंड हो तो सेकंड वाले में चले जाओ। वो बोल रहा है /second कैन नॉट रिजॉल्व /second, तो ये इसने गलत लोकेशन बताई है शायद अपन को। हाँ, क्योंकि उसको अपने कंपोनेंट्स में किया है तो कंपोनेंट्स भी आना चाहिए उसमें। एग्जैक्टली तो इसने गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, अपन वापस ट्राई करते हैं। हाँ कंपोनेंट्स के अंदर है। ठीक है, इसने गलत लोकेशन बता दी थी। ठीक है, कुछ आया नहीं आया, ठीक है अभी कुछ आ नहीं रहा। एक बार एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, मेरे को एक डाउट है यहाँ पे राउट्स आता है या नहीं आता। हाँ तो देखो सिंटेक्स ऐसा है, सबसे पहले क्या आएगा, राउटर, राउट्स, और फिर अंदर आपको बहुत सारे राउट्स लिख देने। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे बोला कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो क्या होना चाहिए, माय न्यू कंपोनेंट कॉल हो जाना चाहिए। अब मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ /second, तो ये देखो माय सेकंड कंपोनेंट कॉल हो गया। अब तुम पूरा का पूरा कंपोनेंट बना सकते हो यहाँ पे आके, जरूरी नहीं मैंने तो एक लाइन लिख के सिर्फ तुम्हें समझाया है कॉन्सेप्ट,
तुम क्या करोगे, पूरा का पूरा हाँ। पेज बनाओगे। जैसे तुम अपन आप GFG देख रहे थे ना, तो देखो हाँ उन्होंने बेस पे ये वाला पेज बना रखा है, ठीक है। तो तुमने भी देखो, तुमने जब बेस था तो अपना बेस ये था, तो तुम भी ऐसा पेज बना लो। लेट से उसने ऑल DSA प्रॉब्लम पे क्लिक किया तो उन्होंने इतना बड़ा बना दिया। ज़रूरी नहीं है तुम इतना बड़ा बनाओ, हाँ तुम एक छोटा सा बना देना। जैसे लेट से एरे पे क्लिक किया अपन ने, तो उन्होंने क्या बनाया, GFG/complete guide to data structure, और ये सब बना दिया उन्होंने, ठीक है। तो अपन ने उसी तरीके से क्या बनाया, अपन एक बटन, तुम एक बटन बना देना, और उस बटन पे जैसे एक बटन बना दो होम नाम का, ठीक है। तो होम पे क्लिक करने पे वो हो जाना चाहिए, वरना जो भी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे तुम बहुत सारे वो डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, राउट्स। जैसे यहाँ पे एक होम नाम का राउट बना सिर्फ दो, पाथ में अपन सीधा उस पेज का लिंक डाल देंगे ना। उस पेज का कंपोनेंट डाल देंगे। एलिमेंट के अंदर तुम्हें वो कंपोनेंट लिखना है जहाँ जो तुम्हें पूरा का पूरा रेंडर करवाना है। तो अपन जैसे मान लो एक पेज में अपने 4-5 कंपोनेंट हो, फिर हाँ तो क्या दिक्कत है, तुम्हें जो कंपोनेंट रेंडर करवाना है वो करवा दो ना। उन 4-5 कंपोनेंट को एक नहीं, कंपोनेंट के अंदर डाल दो। एक ही पेज को एक अच्छा एक कंपोनेंट में डाल के फिर करेंगे। हाँ, तो ऐसे तुम बहुत सारे अपने URLs है वो तुम देख सकते हो। तो कोई भी वेबसाइट होगी ना वो इस तरीके से होती है। अब देखो, अब वापस अपन फ्लो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या आया, index.js से अपना कोड चालू हुआ। इंडेक्स पे अपन ने एक ऐप नाम का कंपोनेंट बना रखा था। ऐप के अंदर अपन ने एक और कंपोनेंट बना दिया रिएक्ट राउटर नाम का, और वहाँ अपन ने बहुत सारे राउट्स कर दिए, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे डायरेक्टली कंपोनेंट कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अपन पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक कंपोनेंट सीधा ही कॉल कर रहे थे ना, याद हो तो। पहले अपन यही कर रहे थे, डायरेक्टली अपन ने कंपोनेंट कॉल कर लिया था यहाँ पे। अगर पिछले इस लेक्चर के शुरुआत में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे डायरेक्टली एक, है ना। हाँ देखो ये भी चल जाएगा, देखो ये भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि अपना कोड आया और कोड ने डायरेक्टली इस कंपोनेंट को रेंडर कर दिया। तुम चाहो तो सेकंड कंपोनेंट के इसके नीचे ही लोड कर सकते हो, ठीक है। इसको एक डिव के अंदर डालना है, क्योंकि दो चीज़ों को अपन रिटर्न नहीं कर सकते हैं ना। अरे ये देखो ये दोनों एक साथ रेंडर हो गए, है ना। हाँ सर। बट अब तुम ऐसे नहीं करोगे, अब तुम क्या करोगे, राउट्स बना दो सबके, ठीक है। और उस राउट के अंदर तुम चाहते हो ना कि वापस एक और, यहाँ पे तुम चाहो तो एक और कंपोनेंट कॉल कर दो। जैसे मैं तुम्हें कॉल करके दिखाई देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे अपन कंपोनेंट कॉल करते हैं। एक तो H1 माई कॉम्पो माई न्यू कंपोनेंट, और यहाँ तुम दूसरा कंपोनेंट भी कॉल कर लो। लेट्स से अपना कौन सा कंपोनेंट नाम था, सेकंड वाले का क्या नाम Second. रखा था अपन ने। माय सेकंड कंपोनेंट। अच्छा माई सेकंड था क्या, हाँ माई सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। अब इसको यहाँ क्या कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है। और ये रिटर्न क्या होगा, एक डिव में डाल दो, यहाँ किसी के अंदर डाल दो, ताकि क्योंकि दो चीज़ें अपन रिटर्न नहीं कर सकते हैं, तो एक पेरेंट रिटर्न करने का। अब देखो देखा ना तुमने, H1 के साथ ये वाला कंपोनेंट भी कॉल हो गया, ठीक है। अब मैं /second लिखूंगा ना, तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट कॉल होगा। एक मिनट में चार्जर लेके आता हूँ। क्या ये चीज़ समझ में आई कैसे चल रही है? हाँ सर।
है। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो सर। हाँ हाँ, सर। लैपटॉप भी बंद हो गया था मेरा। चलो रिकॉर्डिंग तो चालू है। तो अभी तक जो समझाया वो समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक बार वापस रिवाइज कर लो। अपन को अब ऐसे नहीं लिखने हैं, ठीक है? डायरेक्टली अपन क्या लिखेंगे, राउट करेंगे पूरी चीज़ों को। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? कौन गायब, कौन हो गई? सर वो अंजलि के कॉल आ रहा है घर से इसलिए। ठीक है, अब देखो, इसके करने के दो फायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि तुम डायरेक्टली, अब तुम्हें अगर लिंक याद होगी ना तो तुम डायरेक्टली लिख के चले जाओगे। जब तुम कंपनियों में काम करोगे ना तो बहुत से लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली लिंक से जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं भी काम करता हूँ ना तो मुझे याद हो गई है तो मेरे को डायरेक्टली किस पेज पे जाना है। ठीक है, लेट से जैसे अपन यहाँ पे जीएफजी का पेज खोला तो ये अपना होम पेज है। ठीक है, उसके बाद लेट से मेरे को ये डीएसए कोर्स में आना था तो ये बहुत बड़ा यूआरएल आ गया। या लेट से मुझे प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे को डायरेक्टली याद है कि अब इसके आगे स्लैश प्रॉब्लम ऑफ द डे लगा दूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लगूंगा गीक्स फॉर गीक्स स्लैश प्रॉब्लम ऑफ द डे और क्लिक कर दूंगा। अब देखो सीधा ये पेज खुल गया। क्या मुझे इस वेबसाइट को खोलने की ज़रूरत पड़ी? नहीं। तो ये फ़ायदा होता है। तो जनरली जब तुम काम करोगे ना तो तुम भी ऐसे फटफट काम करोगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या ये चीज़ें याद हो जाएगी, स्लैश प्रॉब्लम ऑफ द डे। अब तुम भी क्या करोगे, अगली बार जाओगे ना तो तुम सीधा जीएफजी लिखोगे। अब इसने तो सजेस्ट ही कर दिया, बट अगर वो सजेस्ट नहीं करता तो तुम सीधा प्रॉब्लम ऑफ द डे लिखते और सीधा उस पेज में पहुंच जाते। तो ये किसकी मदद से किया है इन्होंने ये काम? राउट्स की मदद से। अब उन्होंने इस प्रॉब्लम ऑफ द डे पे ये कंपोनेंट लोड करवा दिया, बस बात खत्म। समझ में आई चीज़ें? हाँ। ठीक है, अब लेट्स से अपन को ऐसी जगह जाना है जहाँ पे मतलब वो पूरा ही नया यूआरएल है। मतलब जहाँ पे तुमने देखा सर अभी अपनों ने वो नहीं सिखाया ना कि एक पेज से दूसरा पेज कैसे खोले उसी में। हाँ, अभी वो सिखा दूंगा ना 2 मिनट में। चलो इस पेज से अगले पेज में जाएं। अपन एक बटन बना लेते हैं यहाँ पे, है ना? यहाँ पे आता हूँ मैं, एक बटन बना रहा हूँ। ठीक है, बटन, और उसको दे देता हूँ न्यू पेज। ठीक है, अब इसको क्लिक करने पे मैं कहाँ ले जाऊँगा, नए वाले कंपोनेंट पे ले जा रहा हूँ। ठीक है, अपना नया कंपोनेंट क्या था, ये वाला। सेकंड। ठीक है, अब अपन ये सीखते कैसे जा रहे हैं, है ना? अब इसको क्लिक करने पे यहाँ पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी लगा दो इस पे, ऑन क्लिक। अब वैसे तो इसने सजेस्ट ही कर दिया। तो ये एक तरीका होता है नए पेज पे जाने का। क्या तरीका होता है कि windows.location.href करके एक कमांड होता है। अपन बोल रहे हैं कि उसके अंदर स्लैश सेकंड का तुम सर्च कर लो और वहाँ पे ले जाओ हमें। ठीक है, तो अब देखना ये ले गया अपन। सर ये नया पेज थोड़े खुल रहा है। एक बात बताओ, रिएक्ट सिंगल पेज है या कैसी एप्लीकेशन है रिएक्ट? रिएक्ट तो सिंगल पेज ही है सर। रिएक्ट पूरी सिंगल पेज ही है। हाँ, रिएक्ट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, पूरा का पूरा रिएक्ट, मतलब वो अपन को लग रहा है बट एवरीथिंग इज सिंगल पेज। और ये नया ही तो है। देखो तुम्हारे हिसाब से
तुमने क्या बोला था, इस पे क्लिक करने पे नए पेज पे आना चाहिए, आ गया ना नए पेज पे? आया वैसे या अपन नहीं आया? नॉर्मली जब HTML CSS में बनाते हैं उसमें तो अपन ने अभी नहीं सीखा है ऐसे पेज कनेक्ट करना। क्यों नहीं सीखा? वहाँ पे भी एंकर टैग लगा रहे थे ना अपन। अपन तो ऐसे गूगल होता है डॉट ना जैसे कि गूगल.com में मैंने तुम्हें शिफ्ट करवाना सिखाया था, लिंक्डइन में शिफ्ट करवाना सिखाया था, याद नहीं है? वैसे नया पेज नहीं, जैसे उसी के अंदर लिंक हाँ, खुल ये के खुल स्लैश जाता है ना। सेकंड ये अपन ने नहीं देखा है, ये चीज़ अपन ने नहीं देखी है। ठीक है, तो ये एक चीज़ करी कैसे है देखो। बटन क्लिक पे अपन ने एक फंक्शन होता है windows.location.href, और जिस एंड पॉइंट पे आपको भेजना है उस एंड पॉइंट का नाम डाल दो, मतलब बेस यूआरएल मत डालो, ये अपना बेस यूआरएल हो गया लोकल होस्ट 3000, ये नहीं लिखना है अपन को। स्लैश के साथ जहाँ पे जाना है वो लिख दो, ये एक सर तरीका अपने होता तो है। लोकल होस्ट कैसे आ रहा है उसमें, geeks for geeks में तो कुछ और जैसे लिखा हुआ आता है, हाँ, उसको भी चेंज कर सकता है। अब देखो उन्होंने क्या किया है, अपनी वेबसाइट को उन्होंने इस नाम को खरीदा है, www.geeksforgeeks.com.org, उसने इसके पैसे दिए। जब बंदा कोडिंग कर रहा होता है तो ये लोकल होस्ट ये इसलिए दिया जाता है कि ये डेवलपमेंट फेज में है। जब तुम अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बना लोगे तो तुम्हें ये खरीदना पड़ेगा, डोमेन नेम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सारी कंपनीज अपना अपना हाँ। डोमेन खरीद के रखती है। जैसे लीड कोड का खुद का ये डोमेन लीड कोड ने पैसे देके खरीदा है, ये इस डोमेन के ऊपर उन्होंने वेबसाइट को होस्ट किया है। ठीक है, तो सारी कंपनियों का अपना अपना डोमेन खरीदा हुआ होता है ये। अब देखो, अब leadcode.com के आगे ये चीज़ें लगा दी तो ये इस पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये डोमेन नेम खरीदने पड़ते हैं, तो ये इस पे अपन को नहीं फोकस करना है। अपना फोकस ये होना चाहिए कि भाई डोमेन नेम कुछ भी हो, मैं तो स्लैश सेकंड लगाऊं तो यहाँ आ जाना चाहिए। डोमेन नेम की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, वो कंपनी करती है चिंता। और ये वन टाइम एक्टिविटी होती है ऑटोमेटिकली। जब तुम अपनी, अब जैसे तुमने GFG पे अपनी वेबसाइट पुश करी होगी ना, सॉरी किस पे, गिटहब पे पोस्ट करी होगी, हाँ गिटहब पे है। तो तुम्हें github.com आ रहा होगा तुम्हारी उस वेबसाइट पे, अगर तुम्हें याद हो तो। याद है या नहीं है? स्टार्टिंग में आ रहा है लिंक में। हाँ, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि मतलब तुमने गिटहब को यूज़ करा है, तुमने फ्री की वेबसाइट यूज़ करी है कहीं पे। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे हाँ यहाँ पे ही देख लो ना, github.com/mohit bodhija आ गया। हाँ। ठीक है, जैसे ये मैंने एक वेबसाइट बनाई थी बचपन में, शायद अगर ये चल रही होगी तो मैं दिखा दूंगा। दिखाई थी क्या मैंने एक बार? हाँ, तो उसमें शुरुआत कोई में क्या आ सोसाइटी रहा को था? दिखा। हाँ, /GitHub आ रहा था उसकी वेबसाइट में। तो अपन ने बोला है, अपन ने GitHub का यूज़ करके अपनी वेबसाइट वहाँ पे होस्ट करी है। क्या ये चीज़ समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन रीडायरेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है history.push। ठीक है, जिस तरीके से अपन ने ये यूज़ किया है ना windows.location.href, उस तरीके से एक और चीज़ होती है history.push। इसका काम भी सेम होता है, उसका काम भी सेम होता है। वो क्या करता है, उस URL पे अपन को फेंक देता है, बस इतना ही काम होता है। जैसे इसने किया ना अभी, वो ऐसे कर देगा। जैसे इसका कोड होता है history.push/ ये वेबसाइट लगा दी अपन ने। ठीक है, तो दो तरीक़ों से सेम काम अचीव कर सकते हैं। तो कुछ लोग ये यूज़ करते हैं और कुछ लोग windows.location.href यूज़ करते हैं। तुम्हारा जो मन करे वो यूज़ कर लेना, दोनों की एप्लीकेशन सेम है। हाँ सर। ठीक है, अब एक बात बताओ, लेट्स से अपन ये लीड कोड की वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, होम पेज तुम्हें बनाना आ गया? क्या होता है होम पेज? चलो इस वेबसाइट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ऊपर टॉप में क्या बनाई है, ये नैव बार बनाई है। क्या तुम ये नैव बार बना सकते हो? हाँ सर। आती है नैव बार बनानी? अगर तुम्हें डायरेक्टली बनी बनाई नैव बार चाहिए तो तुम्हें क्या सर्च करना है, एंटिटी की नैव बार सर्च कर लो। ठीक है, इसमें वो बहुत बनी सारी- बनाई भी होती है। हाँ, नैव बार भी बनी बनाई मिल जाती है अपन को। ये देखो सैंपल नैव बार। जैसे अपन ने टेबल्स उठाई थी ना,
तो ये देखो ये बनी बनाई नैव बार मिल जाएगी, ठीक है। ये देखो, समझ गए। तो यहाँ से नैव बार तुमने उठा ली। आगे इस पेज के अंदर क्या है, इन्होंने देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे डब्बे हैं, एक डब्बे में इतना कंटेंट है, इसमें ये कंटेंट है, फिर एक ऐड लगा दिया, फिर ये कंटेंट है, ये कंटेंट है। तो क्या तुम ये ऐसे डब्बे बना सकते हो और उसको लूप में हाँ कॉल कर सर। सकते हो, ठीक है। इस पे फॉर लूप लगा के ये बैकएंड से डेटा ले आओ सारा एक साथ, ठीक है, और लूप लगा के उस डेटा को शो करते जाओ लाइन वाइज। अच्छा तो ये इन्होंने ये कर दिया। फिर इन्होंने यहाँ पे कार्ड्स बना दी। ये कार्ड तो तुम्हें डिव सर इसमें एपीआई यूज हुआ होगा ना? हाँ एपीआई यूज हुआ होगा। अब जैसे प्रॉब्लम सेट वाली यूआई पे आते हैं ना, अब इस यूआई को देख के बताओ इन्होंने क्या क्या किया है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, टॉप में क्या लगा दिए, 3 डिव लगा दिए और उन डिव को मस्त मस्त डिजाइन से बना दिया, ठीक है। फिर एक स्टडी प्लान बनाया और नीचे 6 डिव लगा दिए बाय डिफॉल्ट। फिर उन्होंने यहाँ पे सारा एक डिव बनाया है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें डाल दी, बट इसके अंदर उन्होंने बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं डाली, इसलिए ये ऐसे दिख रहा है। उसके नीचे उन्होंने वापस एक डिव बना दिया और उन्होंने इस बार बटन्स बनाए और बटन को राउंड शेप कर दिया, मतलब इन्होंने रेडियस दे दी बटन्स को, ठीक है। फिर उन्होंने वापस एक डिव बनाया और यहाँ पे एक लिस्ट डाल दी बहुत सारी। यहाँ पे सर्च डाल दिया, यहाँ पे सेटिंग का आइकन डाल दिया, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का डाल दिया। फिर उन्होंने क्या किया, एक टेबल बनाई और उस टेबल की बॉर्डर नहीं है देखो। और इस टेबल के अंदर तुम्हें टेबल बनानी तुम्हें भी आती है, सॉर्टिंग लगानी भी आती है तुम्हें ऑटोमेटिकली, है ना। और ये टेबल से डेटा आता गया पूरा उनका। तो क्या तुम अब एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने लायक हो चुके हो? और क्लिक करने पे वो कहाँ जा रहा है, एक नए कंपोनेंट पे ले जा रहा है। और यहाँ ये नया कंपोनेंट तुमने बना दिया और यहाँ पे तुम इस कंपोनेंट को डिफाइन कर दो। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मोटा मोटी तुम्हें पूरी की पूरी वेबसाइट बनानी आ गई। इस वेबसाइट में जो जो तुम्हें दिख रहा था वो सारी चीजें अपन ने कर ली, ऐसा मैं कह सकता हूँ। हाँ सर। ठीक है। अब एक चीज जो बच गई है वो है कि इनको क्लिक कर रहे हैं ना, जैसे कोई भी अपन वेबसाइट खोल रहे थे, जैसे ये क्लिक कर रहा था, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ नेटवर्क टैब में आओगे ना तो देखो इसको क्लिक करने पे बैकएंड से डेटा आ रहा है। ये एक एपीआई कॉल हुई है बैकएंड से, ये देखो इतनी सारी एपीआई कॉल हुई है। तो इन्होंने देखो यहाँ पे इन्होंने रेस्पॉन्स छुपा रखे होंगे, वैसे दिखाते नहीं है लोग अपने रेस्पॉन्स। हाँ, जैसे इन्होंने रेस्पॉन्स में ये भेज रखा है, ठीक है। चलो हाँ देखिए, अब देखो इन्होंने देखो मेरा डेटा बैकएंड से कैसे आ रहा है। सबसे पहले आया टू सम, फिर आया OID, इसकी कुछ यूनिक आईडी होगी, इसका URL भी डाल दिया कि भाई इसको क्लिक करने पे इस वेबसाइट पे ले जाओ। उसकी डेट भी डाल दी कि 2 years ago, तो इसने डेट की मदद से निकाला होगा। और शॉर्ट मैसेज भी डाल दिया जो इसको शो करना है, गिवन एरे, और ये मेरा मैसेज डाल दिया प्रॉब्लम में। उसके बाद देखो ये डेटा आया 121 वाला, तो बैकएंड से इस तरीके से डेटा आया। तो ये इसकी की हो गई और ये इसने ये डेटा डाल दिया। तो इस तरीके से बैकएंड से डेटा आएगा। समझ रहे हो? अब बैकएंड से डेटा कैसे आएगा वो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। ये प्रीव्यू देख सकते हो, अच्छे से दिखा रहा है। उन्होंने कुछ तो क्लिक किया, मतलब उन्होंने किस जगह क्लिक किया है, मोहित बोधीजा लीड कोड सॉल्यूशन ट्री कमिट इन्फो /मेल। उन्होंने ये URL भेजा, बैकएंड ने बोला अच्छा इस URL में ये डेटा भेजना होता है, तो बैकएंड से ये डेटा आ गया, ठीक है। अब अपन ये URL हिट कैसे करेंगे ये चीज सीखने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट में ये चीज मैंने तुम्हें सिखाई थी, याद है तुम्हें? क्या? कि किसी API को हिट कैसे करते हैं। नहीं याद है।
जिसके अंदर तुमने डाउट पूछा था कि सर ये एक्सियोस क्या होता है, एसिंक क्या होता है, अवेट क्या होता है। हाँ सिंक अवेट ही तो पढ़ाया था आपने। हाँ, तो मैंने तुम्हें एक सिंपल सा, देखो यहाँ पे अपन क्लिक करने पे एक एपीआई कॉल करेंगे, है ना। अब अपन मैं एक और बटन बना देता हूँ, इसको नाम दे देते हैं एपीआई कॉल। मतलब इस बटन को क्लिक करेंगे ना तो कोई एपीआई कॉल होगी। तो मैं इसको एक पहले तो ऑन क्लिक डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, और फंक्शन बना देते हैं अपन कोई एपीआई कॉल नाम का, माय एपीआई कॉल। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं डिफाइन कर दूंगा ऊपर आके यहाँ पे, कॉन्स्ट माय एपीआई कॉल। एक बार इसमें लिख रहा हूँ console.log कॉलिंग न्यू एपीआई हियर। ठीक है, तो इस बटन को मैं क्लिक करके दिखाता हूँ कि देखना। ठीक है, तो ये बटन क्लिक हो रहा है। अब यहाँ पे अपन लॉजिक लिखेंगे कि बटन क्लिक होने पे डेटा आना चाहिए। ठीक है, तो किसी को याद है अपन ने कैसे किया था? नहीं सर इतना तो नहीं याद है। एक अवेट फेच, यहाँ पे अपन को लिखना होता है यूआरएल, और अगर बाद में तुम्हें कुछ पैरामीटर्स अगर भेजने हैं तो वो भेजने होते हैं। तो ये एक क्या होता है, मैंने तुम्हें सिंटैक्स बताया था अगर तुम्हें याद हो तो। सबसे पहले आता है अवेट, फिर आता है फेच, फिर आता है यूआरएल। ये इसका सिंटैक्स होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा अवेट कीवर्ड, फिर लिखा है फेच और ये, और इसको मैं कहीं स्टोर कर रहा हूँ, लेट्स से कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बना रहा हूँ रेस्पॉन्स नाम का। उसके अंदर मैंने ये डेटा को स्टोर कर लिया। मैंने बोला कि भाई इस वेबसाइट पे जाओ और डेटा लेके आओ। तो ये एक फ्री वेबसाइट थी, याद है अपन ने शुरुआत में देखी थी ये वेबसाइट, अपन ने इंटरनेट से निकाली थी कहीं से। ऐसा क्यों लग रहा है सर, इस क्लास में मैं थी नहीं। जब टू डू लिस्ट बनाई थी तब अपन ने ये वेबसाइट ढूंढ के निकाली थी एक। मतलब ये फ्री वेबसाइट है जो डेटा दे रही है अपन को, है ना। ऐसा समझ लो ये कोई भी वेबसाइट किसी ने बना के, ये काम तुम्हें बैकएंड वाला देगा। बैकएंड वाला तुम्हें एक वेबसाइट दे देगा, बोलेगा उस वेबसाइट को क्लिक करो तुम्हें डेटा मिल जाएगा। तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि, और फ्रंट एंड वाले क्या करेंगे, फ्रंट एंड वाले बोलेंगे ठीक है मैं क्या करता हूँ, अवेट बोल के ऐसे ऐसे करके इसको डेटा को ले आऊँगा। ठीक है, अब ये एरर क्यों थ्रो कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, अब एक चीज़ और, अवेट ये कॉल्स क्या होते हैं, एसिंक्रोनस कॉल होते हैं। तो यहाँ पे एसिंक लगाना पड़ेगा तुम्हें। अपन उस फंक्शन को बोल रहे हैं कि भाई साहब तो एसिंक्रोनस फंक्शन है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस तो पता ही होगा ना। हाँ सर। अभी भी एरर नहीं गया क्या मेरा नेट? एक बार देखते हैं, चाहे अभी भी एरर आ ही रहा है। चलो, आई डाउट इसमें क्या एरर है, हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। मैंने एसिंक नहीं लगाया था क्या? लगाया तो था, मैंने वापस हटा दिया क्या? ठीक है, एसिंक कीवर्ड अपन ने लगाया था ना शायद। अच्छा, अपन ने इसको एसिंक लगा दिया था, अपन ने इस फंक्शन को एसिंक लगाना है ना, ये गलती कर दी थी। हाँ कंपनी को लगा दिया। ठीक है, तो मैंने बोला कि इस वेबसाइट को हिट करो और डेटा ले आओ। उस डेटा को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ और लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं सब कुछ।
उसने को नया एरर थ्रो कर दिया है। क्या एरर थ्रो किया है? ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज ए रिएक्ट चाइल्ड इफ यू मीन टू रेंडर कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूज एन एरे इंस्टेड। ओके 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 ओके, क्या गड़बड़ करी है अपन ने? ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड इन रिएक्ट चाइल्ड, ठीक है। इफ यू मीन टू रेंडर, कुछ तो गड़बड़ करी है अपन ने, जो कि पता नहीं क्या है। ओके ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर आप इसको ऐसे यूज़ कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा ये अच्छे तरीके से यूज़ कर लो, है ना। मतलब इसके अंदर कुछ सिंटेक्स है वो अपन को फॉलो करना है। सिंटेक्स एक बार अपन चेक करते हैं, पहले ये फंक्शन चल रहा है तो मैं तुम्हें फिर एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। फंक्शन का नाम चेंज किया है फैच डाटा, और एक बार चेक कर लेते हैं कोड चल रहा है या नहीं चल रहा। बस स्टिल वी आर गेटिंग दिस इशू, ओके स्टिल वी आर गेटिंग दिस इशू। रिएक्ट में बहुत बड़ी दिक्कत, समझ में बहुत देर तो यही नहीं समझ में आता दिक्कत क्या होगी। तभी तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है इसको। ठीक है चलो, आ ही गया अपना डेटा ही आ गया पूरा का पूरा। चलो उसने देखो ऐसा बोला है कि अगर तुम डायरेक्टली इसको कॉल कर रहे हो ना, मतलब चलो इस कोड को एक बार देखते हैं अपन शुरू से लेके एंड तक। सबसे पहले अपन ने एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम है माई कंपोनेंट, ठीक है। उसके अंदर अपन ने कुछ वेरिएबल बना दिया, अपन ने चेक किया कि डेटा अवेलेबल है क्या। अगर डेटा अवेलेबल है तो मैंने उसको एक लिस्ट में डाल दिया, अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो मैं लोडिंग का शो कर रहा हूँ कि लोड हो रहा है अभी, ठीक है। अब देखो यूज इफेक्ट पता है क्या होता है? यूज इफेक्ट के अंदर अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही ये तो एक बार कंपोनेंट चलेगा। कॉल होगा इसके अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो सिर्फ एक ही बार कॉल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर फिलहाल इन्होंने क्या लिख रखा है, इन्होंने लिख रखा है एक फंक्शन जिसका नाम है फैच डेटा। और फैच डेटा के अंदर उन्होंने बोला है कि भाई ट्राई और कैच नाम का एक कीवर्ड है वो लगाओ, ताकि अगर ये एपीआई रेस्पॉन्स नहीं दे तो हम प्रॉपर एरर थ्रो कर सके, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट एक बार लगाया है, इसका मतलब सिर्फ ये फंक्शन कितनी बार कॉल होगा, फैच डेटा वाला एक बार कॉल होगा, ठीक है। तो देखो अगर तुम देखोगे तो ये सारा डेटा वो एपीआई सेंड कर रही है, अपन को पता है। अगर तुम्हें डाउट हो रहा है ना तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि वो डेटा एपीआई से ही आया है। देखो यहाँ पे देखो, डिलीशट ऑट क्विट किट, अजीब अजीब से नाम है। एक याद कर लो, ये डेलिशियस ऑट, सबसे पहले देखो यही आ रहा है डेलिशियस ऑट। फिर सेकंड आ रहा है क्विस उट नाम, क्विस उट नाम, ठीक है। इसका मतलब तुमने क्या किया है, इस बार तुमने डेटा कहाँ से लेके आए हो, ये एक वेबसाइट एपीआई थी जो ओपन एपीआई है। अब मैं जिसको /1 कर देता हूँ तो इसमें एक ही डेटा आएगा, देखना /1 में कितने डेटा आएगा भाई, हाँ एक ही डेटा आ रहा है फिलहाल। अब जैसे ये अपना, हाँ देखो तुमने अगर देखा होगा तो लोडिंग भी आ रहा था लिखा हुआ, ठीक है। लोडिंग क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे अपन डेटा जब इस एपीआई को हिट कर रहे थे तो डेटा कहीं और से आ रहा था, तो तब तक अपन ने इसको लोडिंग लगा दिया भाई। अपन ने टर्नरी ऑपरेटर लगाया कि डेटा अवेलेबल है क्या, ठीक है। डेटा इनिशियली क्या है, नल है। जैसे ही इसमें डेटा आएगा तो अपन सेट डेटा कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है।
अब जैसे अपन क्या करते हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि भाई ये कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा रेस्पॉन्स में, ठीक है, क्योंकि अपन ने तो उस एपीआई को हिट किया था और हिट में देखो कुछ डेटा भी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेटा तो आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इसको जेसन में कन्वर्ट करके फिर चेक करते हैं कि डेटा आप क्या है यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक डेटा आ चुका है, ठीक है, बट इस बार देखो, इस बार एरे आया है या सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आया है? एरे आए तो एरे कहाँ लग रहा है, एक ही तो ऑब्जेक्ट लग रहा है मुझे तो ये। की वैल्यू एरे तो ही कॉमा कॉमा करके। नहीं, बट बाहर तो डिक्शनरी है ना प्रॉपर एक, अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ लगा हुआ है, हाँ ठीक है, तो अगर अपन देखो, अगर इस एपीआई को मैं ये 1 हटा दूँ तो डेटा आ रहा है यहाँ पे, देखो स्क्वायर Array ब्रैकेट है, एरे ऑफ डिक्शनरीज आ रहा है डेटा, पर जब मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो अब डेटा कैसे आ रहा है, सिर्फ एक ही डिक्शनरी आ रही है, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता करनी पड़ेगी खुद से, एक फ्रंट एंड डेवलपर को ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अब तुम बोलोगे कि यार ये बैक एंड डेवलपर ने घटिया कोड लिखा है, तू एरे के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट भेज देता, तो तुम बैक एंड डेवलपर को जाके बोलोगे कि भाई बढ़िया कोड लिख, तो ऐसे बार बार फॉर्मेट मत चेंज कर, यहाँ तो सारा डेटा एरे के अंदर भेज दे या ऐसे ठीक है, तो ये एक अलग डिस्कशन होता है, जब तुम वो तुम्हें बताएगा ना कि भाई ऐसे लिखने पे ऐसा डेटा आएगा, वो तुम्हें बताए के तो ये देगा। दिखाई क्यों नहीं दे रहा है सर, अपन को स्क्रीन पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ये? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, अब अपन ने यहाँ पे देखो, अपन ने यहाँ पे लॉजिक किसका लिख रखा है, मैप किसके ऊपर चलता है, डॉट मैप किसके ऊपर चलता है, एरे पर। एरे पर उसने इस बार एरे सेंड किया है क्या अपन को? अगर अपन ने यहाँ पे 1 लगा दिया तो उसने एरे थोड़ी सेंड किया था अपन को, तो क्या डिक्शनरी के ऊपर मैप फंक्शन चलेगा क्या? नहीं, तो अब इसका मतलब तुम्हें अगर पर्टिकुलर डेटा लाना है तो तुम्हें यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, समझ में आया? मतलब तुम्हें ये लॉजिक ही हटाना पड़ेगा, तुम्हें अब यहाँ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर मतलब डेटा की वैल्यू या कुछ भी, मतलब तुम अगर तुम्हें पता होगा ना, जैसे कि तुम सिंगल डेटा ला रहे हो या ऑल डेटा एट वंस चाहिए, जैसे लेट से अपन 2 एंड पॉइंट बना देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा काम आसान कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे इस एंड पॉइंट में तो क्या हो रहा है, डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, एरे के फॉर्मेट में। मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ, फैच आईडी डेटा, और इसके अंदर मैं 1 वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। लेट से यहाँ से भी डेटा आने वाला है ना, तुम दोनों को कॉल कर रहे हो कि भाई यहाँ से भी डेटा लिया और यहाँ से भी लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर, अब इसका जो फंक्शन है ना, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसको एक बार मैं तुम्हें इसका डेटा फॉर्मेट चेक कर लिया था अपन ने, फॉर्मेट कैसा आ रहा था, ये डायरेक्ट डिक्शनरी आ रही थी, तो डिक्शनरी डॉट टाइटल के अंदर अपना आंसर आ जाएगा। तो जेसन डॉट टाइटल को देखो एक बार मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ तुम्हें डायरेक्ट। तो देखो डायरेक्ट टाइटल प्रिंट हो गया अपना। हाँ सर। ऊपर वाला कंसोल मिटा देता हूँ ताकि एरर तुम्हें ये, ठीक है। अब अगर तुम्हें उसको प्रिंट करना है तो तुम यहाँ लगा दो, एक h1 टैग लगा दो, चलो ठीक है, लेट से h1 टैग, और यहाँ पे तुम लिख दो, यहाँ पे लेट से इसको तुम एक सेट, एक नया वेरिएबल भी बना दो, यहाँ पे एक कॉन्स्ट न्यू डेटा और सेट न्यू डेटा, और यहाँ पे तुम क्या करो, पूरे एरे को सेट करने की जगह क्या कर सेट कर दो खाली जेसन डॉट टाइटल, ठीक है, और इसको यहाँ पे न्यू डेटा को प्रिंट कर दो। अब देखो दोनों एपीआई हिट हो रही है, पहली एपीआई से सिर्फ एक चीज़ आई, उसको अपन ने अलग तरीके से शो कर दिया डायरेक्टली, दूसरी एपीआई में क्या आया था
एक लिस्ट आ रही थी, उसको अपन ने मैप फंक्शन लगा के पूरी लिस्ट को शो कर दिया। और यूज़ इफेक्ट के अंदर दोनों को एक एक बार कॉल कर दिया कि भाई ये वाला फंक्शन भी कॉल हो जाए, ये वाला फंक्शन भी कॉल हो जाए। बट अपन को दो फंक्शन क्यों लिखने पड़े? क्योंकि आउटपुट दोनों का क्या आ रहा था, अलग आ रहा था। एक में वो एरे बहुत सारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहा था, यहाँ पे वो डायरेक्ट एक डिक्शनरी दे रहा था या डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट दे रहा था। तो इस तरीके से फ्रंट एंड डेवलपर का काम होगा कि जो उसको एपीआईज मिलती है, जनरली क्या होता है वो बंदा बताता है तुम्हें ये सारी चीज़ें कि भाई ये डेटा, वो ऐसे तुम्हें एक पेज बना के देगा कि इसको हिट करोगे ना तो सैम्पल आउटपुट ये होगा, और इसको हिट करोगे ना तो सैम्पल आउटपुट ये होगा, एरे ऑफ डिक्शनरीज। तो तुम्हें उस हिसाब से अपना लॉजिक लिखना पड़ेगा। क्या ये चीज़ समझ में आई? हाँ कैसे किया, क्या किया, हाँ क्यों सर। किया? ठीक हाँ है, सर। तो ये पेज तुम्हारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस तरीके से। और आज अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें, नए कॉन्सेप्ट सीख लिए है ना।